आप यहाँ तक स्वयं अपनी मर्जी से नहीं आए हो। स्वयं माता रानी ने आपको यहाँ तक लाई है और स्वयं माँ काली आपको कुछ बताना चाहती है। एक ऐसा सत्य जो अब तक आपसे छुपाया गया था, वह सत्य आपको बताया नहीं गया था। यह संदेश आप तक पहुँचने का कारण यही है, आप वह सत्य जान सकें और समझ सकें और तैयार हो सके। जो सत्य आपको जानना है, ये जानने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखे। आपके जीवन में क्या कुछ न्यू आ रहा है, क्या कुछ चीजें आप छोड़ रहे हैं और क्या कुछ न्यू एनर्जी को आप जो है अपने जीवन में कैरी कर रहे हैं और उनके साथ कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है आपके जीवन का न्यू फेज, क्या कुछ चीजें आपने एंडिंग करी, पास्ट की एनर्जी आई है। बहुत ज्यादा फायरी और क्रोधी टाइप पास्ट में आप हो सकते हैं क्योंकि आपका चंद्रमा इम्बैलेंस था, मैजिशियन वाली पावर थी आपके पास, बट आप कहीं ना कहीं क्रोध के कारण उस पावर को भूले हुए बैठे थे। आपके पास मैजिशियन की पावर शुरू से ही है, बचपन से ही आप एक हीलर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके गुस्से के कारण आप उन चीजों पर जो है पानी फिर जाता था। यहाँ पर मुझे अभी रिकॉर्डिंग के समय 222 की एनर्जी नजर आई है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गुड साइन है ये आपके लिए कि आपका चंद्रमा इस समय बैलेंस हो रहा है। हो सकता है आप शिवालय पे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, आप चंद्रमा को जल देते हैं, आप चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं। ऐसे यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए करंट में आ रही है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। तो जो भी आपका पिछला फेस रहा है उसमें आपके चंद्रमा की स्थिति खराब रही है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थे। भावनाओं में बह करके आप कुछ ऐसे डिसीजन ले जाते थे जो सही नहीं थे, लेकिन राइट नाउ मुझे आप बैलेंस होते दिख रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में जो है एक बैलेंस वाली फॉर्म में आ रही है, तो चंद्रमा आपका बैलेंस हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में पास्ट के ऐसी एनर्जी रही है कि हर 15 दिनों के बाद आपने यह महसूस किया हो कि कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं आपके जीवन में, और यह फेस आपने बहुत लंबा झेला है। ये आपके कार्मिक बैगेज थे, कार्मिक पैटर्न थे जो हील हो रहे थे। और हील कैसे होते हैं, एक ब्लास्ट होता था बहुत भयंकर, उसके बाद में चीज़ें खुल करके आगे आती थी और फिर उस पर वर्क शुरू होता था। डिवाइन का ऐसी एनर्जी है, तो आप जो पावर मैजिशियन वाली पावर को भूले हुए बैठे थे, वह चीजें अब आपको मिल रही है। आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं रही हैं वह इसमें अब आपने जो भी अपने जीवन से सीखना था वह आप सीख चुके हैं, और अब आपके जीवन में बची है तो सिर्फ सक्सेस, खुशियां और कामयाबी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको एक नए जीवन की तरफ, जहां पर एक न्यू स्टार्ट आपका होगा और वहां पर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ब्लेसिंग्स, दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद आपके ऊपर, और एक सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में बची है। तो आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को शेयर जरूर करें। आपने अपने जीवन के जो दुखों को है पहले झेल चुके हैं, अब पैसे की आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी रिवर्स में है। आपके जीवन में जो भी थर्ड पार्टी है और जिसने भी आपके जीवन में तबाही मचाई थी, उसको आप आईना दिखाया है। आपके जीवन में डेविल एनर्जी को आपको सेंड किया है और किसी ने नेगेटिव रोल प्ले किया है। राजा बनने के लिए कोई बिल्कुल भी डिजर्व नहीं था, कोई डिजर्व नहीं करता था, बट उसको आपकी जगह चाहिए थी, किसी को आपकी जगह चाहिए थी, किसी को आपकी जो पर्सनालिटी है उससे कोई इंस्पायर था, बट नेगेटिव वे में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा था। डेलिश एनर्जी के साथ वो वर्क कर रहा था और आपके रिश्ते पर जो है डेविल एनर्जी को जो है प्रोजेक्शन किया गया है, आपकी तरफ कास्ट की गई है। नेगेटिव एनर्जी स्पेल कास्ट हुए हैं आपकी तरफ और ये थर्ड पार्टी रिवर्स में गई है। अब ये थर्ड पार्टी या तो आपके सामने घुटने टेक देगी या फिर आपके जीवन से निकल जाएगी। दो ही काम बचे हैं थर्ड पार्टी के लिए, या तो यह अपने नीच कर्मों के ये मान लेंगी कि हाँ हमने बहुत नीच कर्मकांड किए, या तो ये घुटने टेक लेगी, और या फिर यह आपके जीवन से निकलती चलती बनेगी। आप इस तरीके के इंसान हैं, आप ये वाले इंसान हैं, आप पर आपकी
माता रानी की कृपा दृष्टि बहुत हो सकती है। हो सकता है पास्ट में जो है आपके जिनके साथ आपके कुछ रिश्ते सही नहीं रहे हैं, कुछ बैगेज आपके सर पर थे कार्मिक, उसकी वजह से, बट यहाँ पर आपके ऊपर आपकी माता रानी की कृपा है। हो सकता है आपके गुरु आपने कोई बनाए हुए हैं तो उसकी भी कृपा है, उनकी भी आप पर दया दृष्टि है। आपके इष्ट की भी आपके ऊपर दया दृष्टि है, जो इस समय आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। और एक जो मैजिकल वंड होती है, एक मैजिकल वंड आपके हाथ में दी हुई है कि बेटा जी अब आप इस वंड से ना कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो। वो ब्लेसिंग एंड आपको दी गई है आपके गुरुदेव के द्वारा। जो भी आपके इष्ट हैं उनकी एनर्जी आई है यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत टफ टाइम में भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी के साथ आपने हाथ नहीं मिलाया। आपने बोला ठीक है, मेरे जीवन में दुख है तो दुख सही, मैं भुगत लूंगा, लेकिन मैं अपने कामों को खराब नहीं करूंगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को तकलीफ नहीं दे सकता। अपने हमेशा ही अप्रोच के साथ आप चले हैं और आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। अब आपके जीवन में आ रही है तो ये नया अध्याय आपके जीवन का बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है, जहां पर चंद्रमा बैलेंस है। जब चंद्रमा बैलेंस होते हैं और सूर्य बैलेंस होते हैं, जब चंद्र और मून सन बैलेंस होते हैं, अभी पिंक कलर के फ्लावर्स का सेंस होता है कि आपके जीवन से सभी प्रकार के शत्रुओं का अंत हो रहा है। पिंक फ्लावर जब भी आपके जीवन में आते हैं तो शत्रुओं की एंडिंग्स बताते हैं। ऐसी एनर्जी में है आप और आप शाइन कर रहे हैं, सूरज की तरह चमक रहे हैं। आप चंद्रमा की तरह नहीं है कि कोई आपको नजर लगा दे, आप सूर्य की तरह है। आपको नजर लगाने के लिए भी लोगों में दम चाहिए है और आप शाइन कर रहे हैं। आप सूर्य की तरह तेज है, आपका सूर्य की तरह आपका आभा मंडल है। आपको नजर लगाने के लोगों की औकात होनी चाहिए, मतलब आपका इतना तेज बढ़ रहा है। ऐसे आप हेयर डिवाइन आपको एक इनविजिबल क्राउन दिए हुए हैं और वह आप हर समय कैरी करते हैं। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप एक अच्छे, सच्चे, नेक और प्यारे इंसान हैं। आपने कभी किसी का गलत नहीं किया। आप एक उच्च कुल के खानदानी पारिवारिक से डील हो रहे होते हैं। हो सकता है आप किसी अच्छे खानदान के बच्चे हैं या एक अच्छे खानदान से आप बिलोंग करते हैं, एक ऊंचे कुल से है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, तो आपका कुल बहुत ऊंचा हो सकता है। आप बहुत ज्यादा खानदानी हो सकते हैं, या जो आपके माता पिता रहे हैं वो बहुत ज्यादा एथिक्स एंड मोरालिटी बेस्ड हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पावरफुल चेंज, तो जो भी एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है वह बिल्कुल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। आ रहा है वह आपके जीवन में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपके जीवन में जो ये सिनेरियो इस समय आपके बना हुआ, और अब आपके माइंड में ऐसे डाउट्स अगर है कि क्या ये जो मैंने नेगेटिविटी से डील किया है, क्या इसके बाद भी कुछ नेगेटिव बचेगा, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि इस नेगेटिविटी के बाद जो आपने झेली है एक लंबे अरसे तक, इसके बाद आपके जीवन में अब कुछ भी नहीं है। आपने सभी प्रकार के कार्मिक बैगेज एंड नेगेटिविटी को इकट्ठा झेल लिया है, तो एक गहरी सांस लेकर के उसको आप पलीज करें। ये ईश्वर कह रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ नेगेटिव पैटर्न अगर आपके हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में है, तो उससे आपको राहत मिलेंगे। बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपने कुछ ऐसी चीजों पर पास्ट में बिलीव रखा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, और वह इस समय में ईश्वर पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। परमात्मा इम्पॉसिबल चीजों को आपके जीवन में पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस समय में आपकी जो भी सिचुएशन है, हो सकता आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स कर रहे हैं, या एक बचकाना सा बिहेव, इनमेच्योर बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, तो वहां पर ईश्वर कह रहे हैं कैसी भी स्थिति हो आपने प्यार में रहना है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल है, आप एक डिवाइन सोल है। जो भी आपके ड्रीम्स है उनकी एक बड़ी तस्वीर अपने माइंड में विजुअलाइज करें। अपने सपनों पर आपने विश्वास रखना है। जो भी आपके ड्रीम्स है उस पर काम करते रहे, पूरी मेहनत और साथ ही के साथ एंड विश्वास करें। एक दिन अब जरूर पूरे होंगे। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बहुत साहसी बने रहना है और जीवन में
आगे बढ़ते हुए चले जाना है। आप जो है एक फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच, एक बहुत ज्यादा उग्र जो चरम है उसके आप बहुत निकट पहुंच गए हैं। कुछ ऐसी चीज आपके जीवन में घट सकती है एकदम से, कुछ ऐसा नेगेटिविटी, कोई टॉवर मूवमेंट इस समय भी आपके जीवन में क्रिएट हो सकता है, बट यह आपके जीवन का लास्ट एंड, बिल्कुल एंड टॉवर मूवमेंट होगा। इसके बाद सॉरी, फाइनल या लास्ट कुछ भी लगा लो, एंड होगा ये टॉवर मूवमेंट का। इसके बाद आपके जीवन में कोई भी टॉवर मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉवर मूवमेंट के बाद आपके जीवन में बचेगी तो सिर्फ पॉजिटिविटी कंक्लूजन। आपके जीवन का जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, उसके आप बहुत नजदीक आ चुके हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। दुनिया को अपनी असलियत दिखाओ। ईश्वर कह रहे हैं कि जो आप रियलिटी है आपकी, वो आपको इस दुनिया को दिखाने की जरूरत है। माफी के लायक नहीं है वो नाक रगड़ के माफी मांगे, तभी नहीं, आपने तो सब्र कर लिया है, आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है। लेकिन माता रानी कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगी। इनके किए हुए कर्मों की सजा मिलकर रहेंगी। इनको अब बहुत ज्यादा नचाया जाएगा। बुरे तरीके से इन्हें वह दिन देखने पड़ गए जो इन्होंने आपके लिए सोचा था। क्योंकि माता रानी कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगी, तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है? आपके जीवन में जो यह कारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ छोट नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है, बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं, कई बार आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहां पर आपका कसूर नहीं है। कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक, रिचुअल, टोने टोटके, तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनप पाते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही हैं, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है, वह एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है, ये शापित है, और यहाँ पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही है, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है, शापित है। तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है, पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा, मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी छाती थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चढ़ती थी, आपके ऊपर जो है ये जो काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही थी, नेगेटिव वे में वो आप पर चढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं आपके ये परमात्मा से जो है आपने यह प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे, आप एक स्टार सीड है। तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग पूरे सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृ उन पर एक रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा, यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उनका निवारण करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पितृ है वह सक्षम नहीं है,
आपकी रक्षा करने में वह सक्षम नहीं है, आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब खुद शक्तिशाली होंगे वह तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे। वो बेचारे अभी खुद एक शापित हैं, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है, तो खिलाए। तो यहाँ पर आप जो है अपने पितर के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहें, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है ये मेरे पितर को मिले तो होगा ये, इससे वह जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपका जा रहा है नॉइस, उससे आपके पितर का कल्याण होगा, वह सक्षम हो पाएंगे। आपको समृद्धशाली बनाने में देखिए। वह कहते हैं ना, जब बड़े घर के अच्छे होते हैं तभी छोटे अच्छे होते हैं। अगर बड़े ही बुरे हैं तो छोटे ही बुरे होंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या है? हमारे पूर्वज। तो जब वो खुद ही श्रापित है तो आप देखेंगे तांडव सिचुएशन बन जाती है, एक नेगेटिव सीन बन जाता है। आपको किसी चीज का कभी फल नहीं मिलता। आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जो आप चाहकर भी उसको दूर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके जो पितर हैं वो कहीं ना कहीं बेचारे लाचार हैं आपकी मदद करने में। तो आपने सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल है तो आपने ये काम जरूर करना है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ वही चीजें मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि देखिए जो डिवाइन सोल होती है उनका विचार, उनके फीलिंग, उनके इमोशन सभी के सेम होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको आपके पितर की ब्लेसिंग्स मिले तो आपने परमात्मा का नाम ध्यान लेना है, आपने मंत्र जाप करनी है और वह सारा अपने भगवान से यही बोलना कि ये मेरे पितर को प्राप्त हो। आपके पितर को ना वो शक्तिशाली बनेंगे। वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे, वह मुक्त होंगे। वह मुक्त जब होंगे तो वह आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे, आपको सपोर्ट कर पाएंगे, आपकी रक्षा कर पाएंगे। एक पूरी फैमिली के अराउंड एक सुरक्षा घेरा होता है पितृ का, वो चीजें वह कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों ने करना है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की पूरी दृष्टि है, वह पूरी की पूरी दया भाव से आपकी तरफ देख रहे हैं, करुणा भरी दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। तो आपने अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और उनके लिए आपने मंत्र जाप, नाम, ध्यान जो भी आप कर सके, जितना आपसे बन पड़े वह जरूर से आपने करना है। धन्यवाद। पितृ लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि नेगेटिव जो प्रभाव है उसका आपके जीवन पर, जो भी आपके पितृ हैं वह ये सब देख रहे हैं कि आप ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो जिस न्याय की आपने परमात्मा से मांग करी है, आपके एंसेस्टर्स भी आपको वो देने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये जो मैंने आपको काम बताए हैं ये आपने जरूर से करना है एंड आई होप आप ये जरूर करेंगे भी। आपके जीवन में कुछ 1 साल का समय है, बहुत अभी टफ है 1 साल का, अभी और समय है आपके जीवन का जो थोड़ा टफ है। 2025 के बाद आप देखेंगे आपकी दशाएं बदलेगी। ये 2025 तक के एंडिंग बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में, आपकी कुछ दशाएं बदलेगी, ग्रहों की स्थितियां बदलेगी, जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक चेंजेस आएंगे। मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, इस समय में आप ये फील कर रहे हैं कि जितना मैं मेहनत करता हूँ ईश्वर मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं देते, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं। तानमीन ताने में जाकर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिलता, क्योंकि इससे इस समय ना आपके कुछ पेंडिंग कर्मा है। जैसे मैंने अभी बताई, 1 साल का समय आप और लगा करके चले, तकरीब 1 साल का समय और है। उसके बाद में आपका भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। आप ईश्वर से अपने जुड़े रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है। कर्मा आपका खाता क्लियर हो चुका है। जो भी आपका पास्ट का लेन देन था, आपका पास्ट का कार्मिक था, वह क्लियर हो चुका है, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है। और ये सब चीजें देखकर के कुछ लोग आपके शत्रु और एनिमी हो सकते हैं, वह बहुत परेशान है और ये सोचने पर मजबूर है कि ये इंसान पहले तो चिढ़ जाया करता था, पहले तो इसको बहुत चुल मच जाती थी, ऐसे हो जाता था, अब ये क्यों नहीं आ रहा। समय एक सा नहीं होता, इंसान की सोच बदलती है, उसका एनर्जी फील्ड चेंज होता है और धीरे धीरे ही वह इंसान बदलता है। सबके जीवन में चीजें आती हैं
तो जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, पेन दिया है, वह सारी ही चीजें उन पर बैकफायर कर रही है। जो उन्होंने आपके लिए चाहा, आप देखेंगे वह सारे सीन उन्होंने खुद के दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले वह उस गड्ढे में गिरता है। आपने देखा होगा जब खुदाई होती है तो जो इंसान खुदाई कर रहा है वह उतना नीचे खुद जा रहा है। तो जब इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वह सबसे पहले खुद उस गड्ढे में गिरता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा था वह इंसान खुद से उस गड्ढे में गिरेगा। वह गिर चुका है, उसको पता नहीं है, बट वह गिर चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब किसी गड्ढे की खुदाई होती है तो खुद उस गहराई में उतरना पड़ता है, उस डीप डाउन वेल में उतरना पड़ता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा वह खुद उस समय गड्ढे में है और उसको किसी भी तरीके से ये नहीं पता कि इससे बाहर निकलूं कैसे, क्योंकि नेगेटिव चीजें, नेगेटिव सिनेरियो में वह बुरे तरीके से फंस चुका है। जो भी उसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी वह सब रिवर्स बेक करी है। आपके जीवन पर, मनी फाइनेंस पर स्पेल करे गए हैं, आपके ऊपर ब्यूटी स्पेल करे गए हैं ताकि आप बहुत गंदे भद्दे दिखो। आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं करी गई हैं। आपके बाल टूटना शक्ल पर 12 बज जाना, एक बहुत गंदी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ी गई ताकि आप अपना जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल ट्रू सेल्फ है, आप उसको खो दो, आप उसको भूल जाओ, उसको आपको पता ही ना हो कि मेरे साथ हो ही क्या रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली को टारगेट किया गया है, आपकी फैमिली को पूरे तरीके से टारगेट किया गया है और ये सारी ही चीजें अब धीरे धीरे बैलेंस में आ रही हैं। और जो चीजें आपसे छीनी गई थी ईश्वर आपको जरूर लौटाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो डेविल है, इस डेविल को पता था कि आप ये है, इस डेविल को पता था कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान हैं। इस डेविल ने आपकी बुद्धि को बांध दिया, एक बहुत ही मेंटल ट्रैप में आपको रखा। इसको पता था आपकी बुद्धि बहुत खतरनाक है, आप बुद्धि से बहुत ज्यादा पारंगत है, तो उसने आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करे है, नेगेटिविटी आप पर सेंड की है।